हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः का 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इसका अर्थ क्या हुआ? संस्कृत भाषा का महत्व। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और ख़ास करके हम भारतीयों के लिए तो संस्कृत भाषा देव भाषा भी कहलाती है। और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो उनमें से अधिकतर ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही है। और हम अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से जान सकें, इसलिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी देव भाषा संस्कृत में ही हमारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो बच्चों, संस्कृत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। और क्या आप एक बात जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है। तो हम लोग आज संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। संधि प्रयोग। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का संधि करके बना हुआ शब्द है। सुमित्रा, शांते त्वं किम करोसि? सुमित्रा पूछती है, हे शांति, तुम क्या करती हो? देखो, ये 2 सहेलियां बातें करते हुए जा रही हैं और ये किस भाषा में बात कर रही है? संस्कृत में ही बात कर रही हैं। शांति, सुमित्रे अहम संस्कृतम पठामि। शांति बता रही है कि हे सुमित्रा, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। सुमित्रा, किम त्वं संस्कृतस्य महत्वं जानासि? सुमित्रा पूछती है कि क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो? शांति, आम जानाम्यहम्। हाँ, जानती हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पे जो शब्द है ना, जानाम्यहम्, इसमें 2 शब्दों का संधि किया हुआ है। जैसे जानामि जोड़ अहम, जानाम्यहम्। संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। मैंने बताया था ना कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। जननी यानी माँ। यहाँ पे इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा से ही सभी भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। वयं संस्कृतं पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञातुं समर्था भवामः। हम लोग संस्कृत पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। समर्थ होते हैं यानी जान सकते हैं। यदि हम संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं जानेंगे तो हम अपने ग्रंथों को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। जब ठीक से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अपनी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। तो हम अगर संस्कृत भाषा अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो हम अपनी संस्कृति को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। अतः भारतीयानां कृते संस्कृताध्ययनम अत्यावश्यकम। इसलिए भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन करना अति आवश्यक है। बच्चों, यहाँ भी देखो कितने सारे शब्द हैं जो 2 शब्दों के संधि से बने हुए हैं। जैसे स्व संस्कृति, यहाँ पे 2 शब्द हैं तो आसान है, स्व जोड़ संस्कृति। और यहाँ देखो क्या है, संस्कृताध्ययनम, यहाँ पे भी 2 शब्द बने हुए हैं, मिले हुए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? संस्कृत जोड़ अध्ययनम, संस्कृताध्ययनम। अच्छा, यहाँ है अति जोड़ आवश्यकम, मिलकर क्या बन गया? अत्यावश्यकम। तो कितने सारे संधि शब्द आ रहे हैं ना। सुमित्रा, संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते। सुमित्रा पूछती है कि संस्कृत भाषा कितने प्रकार के होते हैं, या नहीं, संस्कृत साहित्य कितने प्रकार के हैं, भाषा नहीं, साहित्य है ना। तो संस्कृत साहित्य कितने तरह के होते हैं? शांति, संस्कृत भाषाया 2 रूपे स्तः। तो बताती है कि संस्कृत साहित्य का 2 रूप है। कौन कौन से रूप हैं? वैदिकम संस्कृतम, लौकिकम संस्कृतम च। कौन कौन से हैं वो? एक है वैदिक संस्कृत, च का अर्थ होता है और दूसरा क्या है? लौकिक संस्कृत। सुमित्रा,
वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति। फिर सुमित्रा पूछती है कि वैदिक संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं। शांति। चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथा, उपनिषद इत्यादि वैदिकम साहित्यम कथ्यते। ये सब जितने जो है ना नाम यहाँ दिए हुए हैं। चत्वारः वेदा यानी चारों वेद। बच्चों, क्या आपको चारों वेद के नाम मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ, और आप अपने वेदों को जरूर जानें। वेद का नाम तो जाने ही, और अवसर मिले, मौका मिले तो वेदों को पढ़ें। वेद की ऋचाएँ बहुत ही अच्छी लगती हैं पढ़ने में। तो चारों वेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथा, उपनिषद इत्यादि यानी इत्यादि। ये सब वैदिक साहित्य कहलाते हैं। सुमित्रा। लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखा ग्रंथा के सन्ति। तब सुमित्रा पूछती है कि लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? के यानी कौन कौन से हैं। शांति। लौकिक संस्कृतस्य अनेके प्रमुखा ग्रंथा सन्ति। तो लौकिक संस्कृत में भी अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत में आपने देखा ना कौन कौन से ग्रंथ हैं, और ये लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो यहाँ पे ध्यान दें आप। यथा रामायणम। वाल्मीकि रामायण आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़िए। ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसे पढ़ना और इसको जानना ये हम भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है। महाभारतम। महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, सीरियल भी बना हुआ है इसका, आप लोग उसको देखकर समझ सकते हैं। पुराणानी यानी बहुत सारे पुराण, 18 पुराण है। अष्टादश पुराण यानी 18 पुराण है हमारे यहाँ। नीति शतका, नहीं यहाँ छूट गया, देखिए। कुमार संभवम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति, नीति शतकम, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, कादम्बरी इत्यादि। ये सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं और ये लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। सुमित्रा। किम संस्कृते विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति। सुमित्रा पूछती है कि क्या संस्कृत में विज्ञान से संबंधित मानव के जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी हैं। शांति। आम सुमित्रे, बोली हाँ सुमित्रा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योग दर्शनम, रसायन शास्त्रम इत्यादि संस्कृत भाषायामेव लिखिता सन्ति। बता रही कौन कौन से हैं इसमें? आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, योग दर्शन, रसायन शास्त्र, ये सब जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। यहाँ फिर से देखो, ये संस्कृत शब्द संधि शब्द है। संस्कृत जोड़ भाषा या जोड़ मेव। फिर से सुनो इसको, संस्कृत जोड़ भाषायाम जोड़ एव, है ना। संस्कृत भाषा में ही, एवं यानी ही, लिखे हुए हैं इसमें। और यहाँ भी संधि किया हुआ है, मानव जीवनोपयोगिनः। यहाँ पे भी 3 शब्द हैं, मानव जोड़ जीवन जोड़ उपयोगिनः। ये 3 शब्दों का यहाँ संधि किया हुआ है। फिर है सुमित्रा। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। शांति। संस्कृत भाषा सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिया च अस्ति। शांति बताती है कि संस्कृत भाषा सर्वाधिक सरल भाषा है। सरल यानी आसान भाषा है। सरसा यानी सरस भाषा है, जो सुनने में बहुत ही प्रिय लगता है। और लोकप्रिय है यानी सब लोग इसको जानते भी हैं। च यानी और, अस्ति का अर्थ होता है। सुमित्रा। किम तव पार्श्वे नीति विषयाधारितम पुस्तकम अस्ति। सुमित्रा पूछती है कि क्या तुम्हारे पास नीति शास्त्र से संबंधित यानी नीति विषय पर आधारित कोई पुस्तक है। शांति। आम मम पार्श्वे भर्तृहरिणा रचितम नीति शतकम अस्ति। बोली हाँ, मेरे पास भर्तृहरि का लिखा हुआ नीति शतकम
है, यानी शत का मतलब क्या होता है 100। नीति यानी नीति के श्लोक, ऐसी पुस्तक है जिसमें नीति की यानी कि नैतिक बातों से संबंधित, जिसमें ज्ञान की बातें हों। तो नीति से संबंधित 100 श्लोकों का एक किताब है, वो किताब उसके पास है। किसके पास है? शांति के पास। अस्मिन् पुस्तके नीति विषयाधारिता 70 श्लोका सन्ति। देखो यहाँ लिख भी दिया है कि इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक हैं। इमं ग्रंथम पठित्वा जना ज्ञानवन्तः भवितुम अर्हन्ति। इस ग्रंथ को पढ़कर लोग, जना यानी लोग ज्ञानवंता होते हैं। ज्ञानवंता यानी ज्ञानी होने में समर्थ होते हैं, यानी ज्ञानी हो जाते हैं। सुमित्रा, किम त्वं सुधर्मा इति संस्कृत समाचार पत्रस्य विषये जानासि? फिर सुमित्रा पूछती है, क्या तुम सुधर्मा नाम का कोई संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो? शांति, आम सुधर्मा भारती प्रकाशितम दैनिक संस्कृत समाचार पत्रम अस्ति। बोली हाँ मैं जानती हूँ, सुधर्मा जो है वो भारत में प्रकाशित होने वाला दैनिक संस्कृत समाचार पत्र है। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर है ना, अखबार आता है ना रोज़ सुबह सुबह। तो जैसे प्रभात खबर है, आज है, रांची एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान है, उसी तरह से सुधर्मा नाम का जो समाचार पत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इतोपि संभाषण संदेश चंदा मामा इत्यादि मासिक पत्रिका संस्कृते एव लिखिता सन्ति। इतोपि, इतः जोड़, अपि, इससे भी और संभाषण में चंदा मामा, बहुत सारे इस तरह के बाल पत्रिकाएं होती हैं, वो भी जो है वो महीने में एक बार निकलती है, इसलिए इस तरह की पत्रिका को मासिक पत्रिका कहते हैं। तो चंदा मामा मासिक पत्रिका जो है ये भी संस्कृत भाषा में भी है। सुमित्रा, ऐसा तो अतीव गौरवस्य विषय। सुमित्रा बोली कि ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी संस्कृत की पुस्तकें हैं। जानासि त्वं यत् संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्थायाः नासायाः अनुसारं संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषास्ति इति उद्घोषितम्। यहाँ नासा का नाम आया हुआ है। नासा का नाम तुम लोग जान रही हो, यहाँ जहाँ पे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्या तुम जानती हो कि संसार की अग्रणी यानी आगे गिने जाने वाले में वैज्ञानिक संस्था जिसका नाम नासा है ना, के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ऐसे तो जब भी हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल या लैपटॉप में तो इंग्लिश में हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाषा कंप्यूटर के लिए क्या है? संस्कृत भाषा है। ये सर्वश्रेष्ठा भाषास्ति इति उद्घोषितम, इस ऐसी उद्घोषणा की गई है कि ये भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है कंप्यूटर के लिए। शांति, आम जानाम्यहम। शांति बोलती हाँ जानती हूँ। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीनतमा यानी प्राचीनतम होता है, पुल्लिंग के लिए प्राचीनतम या प्राचीनतमः, और स्त्रीलिंग है इसलिए प्राचीनतमा, यानी सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए प्राचीनतमा किया गया है ना। अस्माकं संस्कृते, यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा, है ना। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम अस्यामेव भाषायां निहितम अस्ति। हमारी संस्कृति में या संस्कृत में और सभ्यता में संस्कृत भाषा का ही महत्व है। अर्थात हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है इसका मूल आधार क्या है, मूल भाषा क्या है? संस्कृत ही है। अस्यामेव यानी अस्याम जोड़ एव, इसी में निहित है यानी समाहित है। उभे वयम
एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। दोनों एक साथ बोलती हैं कि हम लोग इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। यहाँ तो होगा रक्षिष्य, हाँ। उभे मिलित्वा गायता, दोनों मिलकर गाती हैं। दोनों मिलकर क्या बोलती हैं, एक साथ क्या गाती हैं? वयम पठामः संस्कृतम, वयम लिखामः संस्कृतम, सदा वदामः संस्कृतम, प्रचारयामः संस्कृतम। इसका अर्थ है वयम यानी हम लोग, पठामः यानी पढ़ते हैं, संस्कृतम यानी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत लिखते हैं, हम लोग सदा, यहाँ पे हम लोग लिखा नहीं है लेकिन अर्थ इसमें छुपा हुआ है कि हम लोग सदा संस्कृत बोलते हैं और हमेशा संस्कृत का प्रचार करते हैं। तो बच्चों ये पाठ बहुत अच्छा लगा ना। आप जाने ना कि संस्कृत पढ़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है, तो आप भी संस्कृत खूब मन लगाकर पढ़ें। संस्कृत सबसे सरल, मधुर और प्रिय लगने वाली भाषा है।